दे दिया, अब तो अपन काम तकसीम करने लगे। हाँ, काम तकसीम करो तो इतना। अभी औरंगाबाद के इज्तिमा के अंदर वो साथी खिदमत कर रहे थे, तो साथी तो आपको पता है, तो डायबिटीज वाले तो बहुत हो गए। हाँ, बेचारे खिदमत, दोपहर में भी चावल और रात में भी चावल खिदमत के लिए। पहले तो 2 महीना पहले से लंगर लगा था। अच्छा, वो चावल बच जाता था ना, तो सुबह नाश्ते में भी वो चावल देते थे। तो साथी मशवरे में बात आई, बोले अमीर साहब वो चावल सुबह में भी उसकी शक्ल देखो, दोपहर में भी शक्ल देखो, रात में भी शक्ल देखो, अब तो बोले चावल को देखकर ही शुगर बढ़ जाती है। तो बोले कुछ रोटी वोटी का तो कुछ इंतजाम करो। तो बोला ठीक है, मशवरे बात करके वो जिम्मेदार थे, बहुत बेहतरीन साथी थे जिन्होंने औरंगाबाद के अंदर खाने का निजाम चला था, लंगर खाना 2-2.5 महीना पहले थे। उनको मैं बुलाया कि भाई मजमे की तकादा ऐसा है कि मैं रोटी का भी कुछ इंतजाम हो जाए। बोले हो जाएगा। बोला हो जाएगा, 2000 का मजमा है, 4000 रोटी लगेगी। तो बोले तुम बोलो ना कितनी लगी, मतलब वो तो आपको अंदाज लगाना है, लेकिन रात में रोटी खिलाओ, दिन में चावल खिलाओ। वो रोटी की बात मरकज पर गई, औरंगाबाद मरकज लोटा करने मरकज, और मरकज के ऊपर बात करके अमित साहब के सामने बोले वो नजर वहाँ पिंडाल से बात आई है कि भाई रोटी का भी इंतजाम हो जाए। तो अमित साहब ने मजमे के अंदर बोल दिया, मरकज के अंदर, अरे भाई वो रोटी का इंतजाम है, मस्जिद वाले अपनी तरफ से रोटियां बना कर भेजो उधर। तो रोटियां कितनी है रात के खाने पर? एक टेम्पो भरकर रोटी आई। वो तो रात में भी खाकर बची, नाश्ते के अंदर पाव कैंसर किया, नाश्ते में भी रोटी है। तो दूसरे दिन, पहला दिन था दावत पड़ा में, तो दूसरे दिन 2 टेम्पो आए। अरे बोले इतनी रोटियां, बोले तो करेंगे क्या? वो बोले रोटियां कम दो। पूरा 2.5 महीना रोटियां खिलाई है, दोपहर में भी, रात में भी, नाश्ते में। हाँ, और इतना रोटी का आम चलन चला कि हमारे 2 साथियों रिक्शा में बैठकर जा रहे थे, तो रिक्शा वाला बोल रहा था, बोले मेरी बीवी बोल रही है कि अभी ये इज्तिमा खत्म हो जाएगा, तो बोले मजा नहीं आएगा। तो हमारे साथी जो रिक्शा में बैठे थे बोले बाबा तेरी बीवी का और इज्तिमा का क्या ताल्लुक? तेरी बीवी घर की 4 दीवारी के अंदर और इज्तिमा का के अंदर, तो तेरी बीवी को उसने क्या? तो बोले पहले तेरा नाम क्या? तो नाम बता दो। गए, अब तो ईमान वाला भाई ने गए, तो उसको बोले तेरे को क्या टेंशन इज्तिमा पर? अरे मोहल्ले में बोले ऐसी बात चली है कि मेरी बीवी भी रोजाना 10 रोटी बनाकर भेजती है। हाँ, अब वो मेरी बीवी मेरे को बोलती है कि ये इज्तिमा खत्म हो जाएगा तो अभी अपनी रोटी बनाने की भी बंद हो जाएगी। तो बोले कैसे अच्छा लगेगा? देखो, हाँ, ये ऐसा मिजाज है, ये खिदमत का अजीब मिजाज है। और खिदमत के उन्वान के ऊपर औरंगाबाद इज्तिमा के अंदर कपासी निकालने थी, कापूस आता ना, कपासी की खेती थी, और कपासी के अंदर ना कपास चुनती सिर्फ औरतों का काम है, मर्द नहीं करते काम, मर्द नहीं करते, औरतें ही करती है। अब वो इतनी खेतियां, उसको साफ करने के लिए औरतें चाहिए थी। तो मशवरे में बात आई तो बोले कितनी औरतें लगेंगी? तो बोले इसकी माहिर औरतें हैं ना, लेबर मिलता है ना, लेबर जिसके अंदर अपन बाई बोलते हैं ना, काम करने वाली बाई। तो बोले काम करने वाले बाइयां मिलती है तो उनको लेकर आओ, साफ करो। तो ढूंढने के लिए गए तो बड़ी मुश्किल से 15 मिली काम करने वाले बाइयां। बस्ती के अंदर बात पहुंची कि भाई काम करने के लिए इज्तिमा के अंदर औरतों की जरूरत है। तो हम लोग राउंड लेने गए तो देखे तो टेम्पो खड़ा है, ट्रक खड़ा है, कारें खड़ी है, स्कूटर खड़े। बोले ये सब कहां से आए? पीछे के हिस्से के अंदर उधर जाकर गाड़ी रुका, मर्द 1000 की उधर। बोला क्या सब है? तो देखा तो खेत के अंदर सारी औरतें कपासी चुन रही है। बोला ये कहां से लाए तुमने? बोले ये सब अच्छे खानदान की औरतें हैं, तो ये सब इनकी गाड़ियों में, खुद की कारों से वो आई है। और उन्होंने बोले वो औरतें जो आई थी ना, 15 औरतें, उनको जाकर पकड़ी। बोले तुम हमको 2-3 तरफ से कपास कैसी चुनकर बता दो, बाकी हम चुन लेंगे। तो 400-500 औरतें रोज आती थी कपासी चुनने के लिए, रोज आती थी। और पूरे कपास बाद में पूरे तरफ उखाड़ कर भी फेंके। और फिर बाद में अपने घर से खराटे लेकर आई, वहां पर झाड़ू भी पूरा निकाली। और इतनी औरतें आने लगी कि इज्तिमा के अंदर मशवरे में थे कि अब औरतों को इज्तिमा के अंदर लेने का ना, चारों जगह पर आदमी लगा दिया कि मैं कोई भी औरतें भी इज्तिमा में नहीं आनी चाहिए। गाड़ी के ऊपर राउंड पर मैं गया तो उधर देखा तो 8-10 औरतें बुर्के के अंदर खड़ी है इज्तिमा को देखते हुए। वो साथी जो चौकीदार उधर था उसको बुलाया, बोला तेरे को बोला था ना यहाँ औरतों को जमा नहीं करने का, ये इतनी औरतें खड़ी है, इनको तो बोल नहीं सकता कि भाई मना कर दिया मशवरे से। तो वो औरतें आ गई, हिजाब कहते तो औरतें आ गए। अरे बोले भाई ऐसा मत बोलो, बोले भाई ऐसा मत बोलो। बोले क्या हुआ खाला? अरे बोले इस इज्तिमा के लिए पिछले 2 महीने से हम लोग रोजे रख रहे,
एक रोजा नहीं छूटा 2 महीने से, और दुआएं करें, तहज्जुद में उठकर। हम देखने के लिए आए कि जिस चीज के लिए हम दुआ कर रहे हैं वो जगह है कि इसी कम से कम उसकी जियारत तो करें। तो बड़े 10 मिनट पर उठे तो हम कम से कम जगह की जियारत करते हैं। अजीब मामला रहता है खिदमत के उम्र पर। ये ऐसी नहीं कामयाब हुआ औरंगाबाद का इज्तिमा, लाखों के हिसाब से औरतों ने रोजे रखे, सदके का तो कोई इम्तिहान है, जितना तो सदका निकला, डिब्बे भर भर के पैसे जमा होते थे, गरीबों में बांटने के लिए जाते थे। तब जाकर कोई चीज का हम हमारी मस्जिदों को भी आबाद करना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं, जमातों में बेहतरीन अंदाज में नुसरत करना चाहते, किसी न किसी दर्जे में तो खिदमत कर सकते कि नहीं कर सकते। अरे मैं घर से ठंडा पानी लाकर दे दिया, हर घर मस्जिद में फ्रिज नहीं रहता, मैं हमेशा के ठंडे पानी के 8-10 बोतलें लाया हूँ घर से, हाँ ये खत्म हो जाएगी तो दोबारा भरकर लाकर दे दूंगा। तो मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम। अरे पेपर में लाकर दे दी, हाँ 5-10 रुपए की पेपर में लाकर हमेशा तालीम जब खत्म हो जाएगी ना 7 रुपए के पेपर पर खिला दो। कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाएगी हम बोल नहीं सकते, और कौन सी अदा हमारे निजात का जरिया बन जाएगी हम बोल नहीं सकते। कौन सी अदा अल्लाह को हमारी तरफ अल्लाह की रहमत मुतवज्जो हो जाएगी आप और कह नहीं सकते दोस्तों। इसके लिए पहला के साथ नियत कर लो कि इंशाअल्लाह ताला खिदमत के उम्र में कभी पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब उसके लिए 25 तारीख को जो है ना बात 25 तारीख की आएगी, लेकिन बात कब आएगी? भूत के बशर में। इसके अंदर से भूत के बशर में जितने चेहरे दिख रहे ना, इसके अंदर भूत के बशर में आने वाले साथी हैं कम। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मशवरे में आओ। देखो भूत का मशवरा नहीं, इसको मामूली मशवरा मत समझो। ये मशवरा जो है ना आगे जाकर क्या शक्ल इख्तियार करेगा आप और हम बोल नहीं सकते। तो नियत कर लो कि इंशाअल्लाह ताला हर भूत को फिक्र के साथ कुर्बानी देकर इंशाअल्लाह बरकत में पहुंचेंगे। पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो कमजोरी आ रहे, पहुंचोगे ना इंशाअल्लाह? कौन पहुंचेगा? हाथ उठा के पता इंशाअल्लाह हम लोग पहुंचेंगे। अच्छा, और अल्लाह सबको भेजते हैं कबूल फरमाए। अब ये साथ में बताओ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आने वाला मजमा है, ये नियत कर लो कि इंशाअल्लाह ताला भूत के बशर में तो हम पहुंचेंगे, लेकिन साथ में एक साथी को और अपने साथ लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन एक साथी लाएगा उसके लिए तो हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेहतर कबूल फरमाए। देखो ये बुनियादी मेहनत हो रही है यहाँ पर, कयामत तक के लिए मरकज कायम रहेगा, कयामत तक के लिए इलाका आबाद होता रहेगा। आज जो झोपड़े दिख रहे हैं, जो ऊंचे ऊंचे टावर दिखेंगे आपको, 21-21 माले के और 25-25 माले के टावर दिखेंगे। और जब झोपड़े में एक फैमिली रहती है, 10 झोपड़े में 10 फैमिली, 21 माले का टावर बनेगा तो 10 के 100 फैमिली हो जाएगी वो टावर के अंदर। आपको हमको मेहनत करके ऐसी फिजा बनानी है कि आने वाला बेनमाजी भी हमारे इलाके में आ जाए तो नमाजी बन जाए, आने वाला नफरत की जिंदगी बिताने वाला हमारे इलाके में आ जाए तो दीन की फिक्र लेके जाने वाला बन जाए। कर सकते कि नहीं कर सकते मेहनत इंशाल्लाह। अब यहाँ पर बैठकर बात सुनने का माहौल बना है, अब कोई भी आदमी आएगा तो यहाँ बैठकर बात सुनने का माहौल है तो नया आने वाला भी आकर बैठ जाएगा माहौल के अंदर। और अगर हम इधर उधर चलते फिरते रहेंगे तो नया आदमी आकर के कोड़ाशिप लेकर बैठेगा तो भी इधर चलते फिरते हुए दिखाई देगा आपको। इसके लिए दोस्तों अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को बेइंतहा कबूल फरमाए, आपकी खिदमत को अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए, आपकी खिदमत को अल्लाह ताला आपके लिए तो मौत तक और आपकी नस्लों को क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। करेंगे मेहनत सारे साथी मिलकर इंशाअल्लाह ताला। अब उसके लिए बहुत बड़ा मजमा था जिसने 4 महीने चिल्ले में जाने की नियत और इरादा किया था, इज्तिमा में बहुत बड़ा मजमा था, लेकिन सब नहीं निकला। अपन ने कितने अदायन किए थे मालूम है? अपन ने अदायन ये किए थे कि चिल्ले की जमातें तो इंशाअल्लाह ताला देंगे 24 और 12 जमातें देंगे 4 महीने की। चिल्ले की कितनी? 24 और 12 4 महीने की। तो कितनी 4 महीने की जमातें निकली मालूम है? 12 में से कितनी निकली बोलो भाई? हाँ, 12 में से 2 जमातें निकली, 3 जमातें निकली 4 माह की, और चिल्ले की जमातें के 24 के अदायन किए थे। 24 में से कितनी निकली? 3 निकली, 3 ये निकली, 3 वो निकली। अभी 21 जमातें चिल्ले की निकालने की बाकी है, समझ आ रही? और 9 जमातें 4 महीने की निकालने की बाकी है। तो ये बैठे हुए मजमे को उठकर जाओ मत, इंशाल्लाह दुआ भी होगी। ये बैठे हुए मजमे में जितने साथी तैयार है चिल्ले 4 महीने के लिए जब खड़े रहकर तो बताओ अपनी जगह पर कौन तैयार है इंशाल्लाह 4 महीने के लिए? हाँ, नकद में, नकद से बाद हफ्ते भर के अंदर तरतीब बनाकर निकलने वाले कौन? देखो माशा आलम है, अल्लाह बेहतर कबूल फरमाए 4 महीने के लिए, अल्लाह ताला बेहतर कबूल फरमाए। और किसका इरादा बोलो? बात मस्जिदों से एक साथी भी नहीं गया, ऐसे साथी से हिम्मत करो कि आप इंशाअल्लाह जमात निकालेंगे। बोलो कौन हिम्मत करता है?
मंत्री तुम्हें नाम लेकर पूछू या अपने तौर पर बताओगे? बहुत बड़ा मजमा नाम लिखाया था, पैसों की वसूली भी किया था, लेकिन निकल नहीं पाया। हाँ, लेकिन निकल नहीं पाया। ऐसा मजमा बताओ हिम्मत करके, जल्दी जल्दी बताओ हिम्मत करके, कौन तैयार है? बोलो, कौन करता है हिम्मत? अच्छा, नियत तो सब करते ना इंशाल्लाह। अब नियत करने वाले खड़े रहकर अपनी नियत दिखाओ। तबलीग में ना उधारी में तो ट्रक भरवा दो, ट्रक भरकर माल, और नकद में रिक्शा का भी माल ले। इरफान पूरी जमात के साथ, अकेला इरफान नहीं इंशाअल्लाह ताला। हाँ महमूद भाई, पूरी जमात बनेगी इंशाअल्लाह ताला। जो नहीं निकली जमात निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। ये नौमान है जी जमात है पूरी। हाफिज अब्दुल सत्तार साहब, जैद बिन अरकम का क्या इरादा है, क्या प्रोग्राम है? सब आए ना? यूनुस भाई बोलो क्या इरादा है? खड़े रहे इधर तो बोलो, बोलो खड़े रहो। हाफिज अब्दुल सत्तार साहब आप भी खड़े रहिए।